हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। कितने सारे ओपन स्टेट्स हैं जिसमें आप वहाँ के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, और उन स्टेट्स में बजट क्या जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की, और पिछले साल कट ऑफ क्या रहा था। इस जानकारी के बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो स्कोर है उस स्कोर में अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए जाना है, तो एक ऑप्शन तो आपका डोमिसाइल स्टेट रहता है, जिसमें अगर गवर्नमेंट कोटा की सीट है या सेमी प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट की सीट है तो आप वो सीट ले सकते हैं, नहीं तो ओपन स्टेट के लिए जाएंगे। तो चैनल पे अगर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और टेलीग्राम का लिंक है। वेबसाइट दिया हुआ है neetmentor.co.in, वहाँ पे जा कर के हमारे काउंसलिंग गाइडेंस के पैकेजेज आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 15,000 का, प्राइवेट के लिए 25,000 का, और अगर कंफर्म सीट के लिए जाते हैं तो 1.5 लाख का चार्ज रहता है। और इसमें सारा कुछ हमारे तरफ से किया जाता है। अगर आपको स्कोर बिल्कुल कम है, और कुछ कॉलेजेस में निगोशिएशन होते हैं, जैसे राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका की जो हाई फी के सीट्स हैं उसमें निगोशिएशन होता है, वो करा करके आपको कम से कम बजट में सीट अलॉट कराई जाती है काउंसलिंग के थ्रू। और अगर सिर्फ आपको काउंसलिंग करानी है जिसमें गाइडेंस चाहिए, हमारी टीम आपको बताते रहेगी शुरू से लेकर अंत तक, और उस गाइडेंस के बेसिस पे आपको सीट अलॉट हो जाएगा। आप जाके रिपोर्टिंग करेंगे, सारा प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, कॉलेज के डिटेल्स, रूल्स रेगुलेशन समझाना, टॉक करना, डिस्कशन करना, इसमें रहता है शुरू से लेकर के जब तक सीट नहीं मिलती। तो बात करते हैं ओपन स्टेट की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका स्कोर कम है, 500 600 के बीच में है, या 300 से 400 के बीच में है, या उससे भी कम है, तो आपको ये देखना होता है कि कम से कम बजट में कहाँ सीट मिल रही है। एक तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें फ़ी का बजट ज़्यादा होता है, लेकिन अगर बजट कम है और आपको चीप एंड बेस्ट कॉलेज चाहिए तो ओपन स्टेट्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो सारे ओपन स्टेट्स के काउंसलिंग तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होती है, लेकिन उसमें से फ़िल्टर करना होगा कि आपके लिए ये स्टेट सूटेबल है, इस स्टेट में जो कॉलेज है उसकी फ़ी आपके बजट के इक्विवेलेंट है, तो आप उस स्टेट को सिलेक्ट करके उसकी काउंसलिंग प्रोसीड करके आप सीट ले सकते हैं। तो कर्नाटका सुप्रीम ऑप्शन, जिसमें फ़ी कम रहता है और ज़्यादा भी रहता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पौंडीचेरी, हिमाचल, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। लास्ट के जो दो ऑप्शन हैं, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये थोड़े स्पेसिफिक हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नॉर्मल कोटे के सीट होते हैं वो बाहर के कैंडिडेट्स के लिए ओपन नहीं है। उसके लिए आपको 10th एंड 12th महाराष्ट्र से ज़रूरी है, मतलब वहाँ का डोमिसाइल क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे। इंस्टीट्यूशनल कोटा और एनआरआई कोटे की सीट होती है, जिसकी फ़ी नॉर्मल सीट्स के 4 और 5 टाइम्स होते हैं। उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए कैंडिडेट्स उसमें कम पार्टिसिपेट्स करते हैं, और जिनका बजट काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मध्य प्रदेश एक तरह से क्लोज स्टेट्स ही है, क्योंकि बाहर के कैंडिडेट्स को तो पार्टिसिपेट करने देते हैं, लेकिन सीट्स में प्रायोरिटी पहले अपने स्टेट वाले को मिलती है, इसलिए बाहर के कैंडिडेट्स को सीट मिल ही नहीं पाती है। और यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर भी कम होता है, और स्टेट वाले कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो कैंडिडेट्स जिनको सीट गवर्नमेंट में नहीं मिल पाती, वो प्राइवेट में सीट इसलिए लेते हैं क्योंकि स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट वाले कैंडिडेट उस सीट को क्यों छोड़ेंगे बाहर वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो एक तरह से क्लोज स्टेट, लेकिन ऑफिशियली ये ओपन स्टेट है। अब बात करते हैं कि इन स्टेट्स में कितना बजट जाता है, इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्ज, लाइब्रेरी चार्ज, मेस चार्ज, ट्यूशन फ़ी एंड अदर चार्जेज। आपके 4.5 साल या 5 साल जो भी स्टेट्स के रूल्स के अनुसार अप्लीकेबल हैं, उस की पढ़ाई में कितने टोटल खर्च जाएंगे, और पिछले साल का कट ऑफ लास्ट राउंड तक क्या गया था, या जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया था वो क्या रहा था। तो उसके अनुसार आपको पता चलेगा कि आपको इस स्टेट में सीट मिलेगी, इतना पैकेज आपका लगेगा, उसके अनुसार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपका पैकेज है कि लोएस्ट बजट में चाहिए और स्कोर है 400 के आसपास, तो उस अनुसार से आप देख सकते हैं कि कर्नाटका में तो होगा नहीं, फिर आपको या तो झारखंड के लिए देखना पड़ेगा या उत्तर प्रदेश के लिए देखेंगे, थोड़े पैकेज बढ़ा करके। इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो कर्नाटका में पैकेज रहती है 60 लाख की, 10 लाख पर ईयर की फ़ी, और 4.5 साल का फ़ी लगता है।
और एडिशनल जो चार्जेज हैं हॉस्टल चार्ज मिला के 60 तक का पैकेज पड़ता है। पिछले साल इसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहा था, 516 तक ही सीट मिल पाई थी। 2022 में इसकी कट ऑफ काफ़ी नीचे चली गई थी, 400 तक सीट मिल गई थी। काउंसलिंग्स में रूल्स के चेंजेज के अनुसार से आपका कट ऑफ वेरी करता है। रूल्स के चेंज किस तरह से हो सकते हैं? कुछ स्टेट्स डिपॉजिट के लिए बोलते हैं, कुछ स्टेट्स डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए भी बोल सकते हैं, कुछ स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन बार बार ओपन होती है, कुछ स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन ओनली वन टाइम ही होती है, फर्स्ट टाइम, या कुछ स्टेट में फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम नहीं होकर के थर्ड टाइम होती है। तो उन स्टेट्स में सेकेंड राउंड के लिए कट ऑफ लो चली जाती है और थर्ड राउंड के लिए कट ऑफ हाई चली जाती है जब मोर कैंडिडेट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कब करना है, कब कब राउंड में रजिस्ट्रेशन ओपन होगी, ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए पेड काउंसलिंग गाइडेंस की ज़रूरत होती है ताकि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करें। किसी के स्टेट्स में आपको फर्स्ट राउंड में डिपॉजिट देने के बाद अगर सीट मिलती है और नहीं ज्वाइन करते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट हो जाती है। अन्य स्टेट्स में फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट रहता है, सेकेंड राउंड में सीट लेकर अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबकी अलग अलग रूल्स रहती हैं, किसी में डिपॉजिट है किसी में नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ 2 लाख का डिपॉजिट है। यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए 11 to 13 लाख रहते हैं पर ईयर, और 67 लाख के आसपास का बजट जाता है, 65 से 70 के बीच में। 236 पिछले बार कट ऑफ रही थी, जो कि हायर साइड पे रही थी। इसकी कट ऑफ अच्छे कॉलेज नहीं होने के बावजूद, बहुत सारे कॉलेज में हिडन फ़ी है, उसके बावजूद भी कट ऑफ हर एक साल बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि इस स्टेट की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि लो बजट में भी यहाँ पे लो स्कोर में सीट मिल जाती है। तो क्यों नहीं इस स्टेट में चलें जहाँ पे आपको 90 लाख देना पड़ रहा है ट्यूशन फ़ी के और हॉस्टल चार्ज के रूप में। यहाँ पे अंडर 70 लाख अगर एडमिशन हो रही है तो इस स्टेट के लिए कैंडिडेट चले जाते हैं, ये सोच करके कि एक एवरेज कॉलेज या अंडर एवरेज कॉलेज से पढ़ाई करके पीजी में अच्छे मेहनत करेंगे या उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कई तरह का सोच रहता है, तो इसके कारण इसका कट ऑफ बढ़ते चला जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात यह है कि सारे कॉलेजेज इसमें अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे कॉलेज रिकमेंडेबल नहीं हैं, वहाँ पे एकेडमिक्स की प्रॉब्लम होती है, हिडन फ़ी मांगा जाता है। वो पता चलेगा जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, ऑफिशियली कुछ भी नहीं पता चलेगा जब वेबसाइट पे चेक करेंगे। हरियाणा एक स्टेट है जहाँ पे अच्छा चांस रहता है बहुत ही लो स्कोर में। लास्ट ईयर अंडर 200 199 तक सीट मिली थी और इसका पैकेज अराउंड 80 लाख तक जाता है। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेज में इंक्रीमेंट फ़ी है 7.5% की, कुछ मिसलेनियस चार्ज एंड हिडन चार्ज ले करके इतना पैकेज आता है। बिहार स्टेट की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल राउंड 2 में कट ऑफ नीचे चली गई थी, थर्ड राउंड में कट ऑफ हाई चली गई थी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन हुआ था, सेकेंड में नहीं हुआ, थर्ड में हुआ। यहाँ पे पैकेज 70 के आसपास जाती है, लेकिन सारे कॉलेजेस की पैकेज इतनी नहीं जाएगी, कुछ की ज़्यादा जाएगी। लेकिन जिस स्कोर पे सीट मिली है उस कॉलेज में 70 का बजट में हो जाएगा। झारखंड में एकमात्र प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है लक्ष्मी चंद्रवंशी, जिसकी फ़ी 10 लाख पर ईयर के आसपास है और 65 लाख के पैकेज में यहाँ पे सीट मिल जाती है। जस्ट क्वालिफाइंग तक भी सीट मिल जाती है, क्योंकि इसको कॉलेज थोड़ा सा रिमोट एरिया में है और नया है। तो जो भी कॉलेजेज लास्ट में क्लोज हो रहे हैं तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉलेज में होगी, ठीक है। या तो एकेडमिक सही नहीं रहेगी, पेशेंट लोड नहीं रहेगा, लोकेलिटी सही नहीं रहेगी, या तो कॉलेज बहुत नया रहेगा, या उसके साथ कुछ इशू रहेगी। तो कैंडिडेट्स सीट अलॉट करा करके भी ज्वाइन नहीं करते हैं, इसलिए सीट बची रह जाती है उन कॉलेजेज में। तो आप ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपका स्कोर लो है और बजट भी नहीं है तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कॉलेजेज में, या तो आप ड्रॉप लीजिए। तो यहाँ हार्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो हर एक चेक बॉक्स को चेक करते हुए और लो स्कोर लो बजट रख करके एडमिशन नहीं लिया जा सकता। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं उनको भी एडमिशन मिलता है, अगर आप राजस्थान के रहने वाले नहीं हैं तो भी। और यहाँ पे बजट थोड़ा ऊपर जाता है, निगोशिएशन भी होती है बजट की। जो नॉर्मल कोटे का सीट है उसी का फ़ी काफ़ी ज़्यादा रहता है और मैनेजमेंट का फ़ी और ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे 95 लाख के बजट में आपको जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर 110 मार्क्स तक भी सीट मिली थी। पिछले बार यहाँ फर्स्ट राउंड
ऐसे अमूमन होता है कि फर्स्ट राउंड में बाहर वाले कैंडिडेट्स को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, सेकंड राउंड से करने दिया जाता, लेकिन पिछले बार फर्स्ट 2 राउंड्स में बाहर वाले पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, इसलिए सीटें ज़्यादा बाहर वालों के लिए नहीं बच पाई थी अच्छी सीट्स। पंजाब स्टेट की बात करें तो यहाँ पे कई सारे बहुत अच्छे कॉलेजेज हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स कम रहती है और 6 लाख पर ईयर की ट्यूशन फ़ी में 6.5 आपको यहाँ पे सीट मिलता है, लेकिन कट ऑफ हाई रहेगी, जैसे CMC लुधियाना, DMC एंड ऑल। उत्तराखंड में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हैं, एक हिमालयन जिसको जॉली ग्रांट बोलते हैं एंड सेकंड श्री गुरु राम राय, और एक और मेडिकल कॉलेज है। इसमें पैकेज पिछले बार 83 तक के पैकेज में 231 तक में स्कोर में एडमिशन हो गया था। वेस्ट बंगाल भी ऐसा स्टेट है जहां बाहर वाले कैंडिडेट को जस्ट कैटेगरी में क्वालिफाई होने पे भी एडमिशन मिल जाता है, और यहाँ पे बैंक गारंटी का प्रावधान है, इसलिए निगोशिएशन होता है बजट का। 85 लाख का बजट में पिछले बार 107 कट ऑफ गया था इस स्टेट का। आंध्र प्रदेश की फ़ी हाइक हुई थी और एडिशनल फ़ी भी लगी थी, तो इसका पैकेज बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद भी 435 ही कट ऑफ रही थी। आने वाले सालों में इस 2024 में इसमें कम कट ऑफ जा सकता है कंसीडरिंग द पैकेज। तेलंगाना भी ओपन स्टेट्स है, इसमें 72 लाख का पैकेज बनता है, 13 लाख का पर ईयर का फ़ी है, और फर्स्ट ईयर का फ़ी जमा करने के बाद आपको 1 ईयर का बैंक गारंटी शो करना पड़ता है। 339 का यहाँ कट ऑफ गया था। तमिलनाडु का पैकेज 78 लाख के आसपास जाता है, और यहाँ पे 382 मार्क्स तक सीट मिली थी। ये सारे ओपन स्टेट्स हैं। पौंडीचेरी में पैकेज ज़्यादा रहता है, 95 लाख का बजट जाता है। कॉलेजेज यहाँ पे 3 हैं, मन्नाकुला विनायका, पीम्स एंड एक और कॉलेज है। तो वहाँ का PMS कॉलेज अच्छा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पे यहाँ भी सीट आपको मिलेगा। सिक्किम मणिपाल एकमात्र कॉलेज, और इसकी काउंसलिंग अलग से होती है। इस कॉलेज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। यहाँ पे बजट 90 लाख का रहता है और 350 का कट ऑफ गया था, तो कट ऑफ काफ़ी हायर साइड पे ही था कंसीडरिंग द बजट। और फर्स्ट राउंड के बाद यहाँ पे वेटिंग लिस्ट चलती है, और प्रोसेस में आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि फ़र्स्ट राउंड में नहीं मिला तो आगे बहुत सारा चांस आपको मिलेगा। मणिपुर में एक कॉलेज है सीजा मेडिकल कॉलेज, और उसका पैकेज हाई है, लेकिन कॉलेज का रिव्यू सही है। इसमें 170 मार्क्स तक पिछले बार सीट मिली थी। एक और इम्पोर्टेंट स्टेट है लो बजट में 60 लाख का पैकेज रहता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, छत्तीसगढ़, और पिछले बार इसकी कट ऑफ चली गई थी 491 तक, अदरवाइज 500 से ज़्यादा ही कट ऑफ इसकी रहती है। अगर 500 प्लस ही है तभी इसके लिए आप ट्राई करें। त्रिपुरा में एक कॉलेज है जिसकी बजट रहती है 670 लाख, और पिछले बार 455 स्कोर तक एडमिशन मिला था। हिमाचल प्रदेश में MME सोलन कॉलेज है जिसका टोटल बजट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 1 CR तक, और इसमें 230 मार्क्स तक पिछले बार सीट मिली थी। MBBS के लिए कॉलेज ठीक है। केरला स्टेट का पैकेज सबसे कम होता है, 7.5 लाख से एडमिशन स्टार्ट होती है वहाँ पे ट्यूशन फ़ी, और 48 लाख के पैकेज में 530 मार्क्स प्लस है, तो वहाँ पे सीट मिलेगी। और बाहर वाले को भी सीट मिलती है, रजिस्ट्रेशन इसका पहले हो चुका है। बता दूं, जिन्होंने केरला और कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कर्नाटका तो डेफिनेटली कई बार ओपन कर चुकी थी और भी ओपन करेगी रजिस्ट्रेशन आफ्टर रिजल्ट, और केरला भी ओपन कर सकती है। तो ये रहा ओपन स्टेट का कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बजट एंड डिटेल्स एंड ऑल द स्टेट्स। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर यूजफुल है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, जो ग्रुप्स में आप हैं उस ग्रुप में शेयर करें, ताकि कैंडिडेट्स को काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिले। बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट के लिए ही वीडियो बनाते हैं काउंसलर्स, लेकिन जो कैंडिडेट्स मिस कर गए हैं उनको MBBS का ही सीट चाहिए, तो कैसे सीट मिलेगा, लो बजट के प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों का जानकारी मिलते रहेगा। एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी पे और लो बजट प्राइवेट कॉलेजेज, आपके स्कोर के रेंज के अनुसार से आपका क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।